हेलो यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का हॉरर बीस्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 रियल लाइफ हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, या फिर आप लोग इसको एक मिस्ट्री स्टोरी भी कह सकते हैं। तो आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को उन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए पहला कहानी सुनते हैं, जो कि ना है एलन 0124 की। वो लिखते हैं, हम लोग कनाडा के बाहर एक रिमोटेड एरिया में रहते हैं और हमारे यहाँ पर एक अबेंडेड असाइलम है, जिसके बारे में मैं बचपन से स्टोरी सुनता आई हूँ कि ये हॉन्टेड है। और अब जबकि मैं 19 साल की हो चुकी हूँ, तो मैं और मेरे 2 और दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्यों ना बाहर जाया जाए और देखा जाए कि ये सच में हॉन्टेड है भी या नहीं। तो ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त हम लोगों ने वहाँ पर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि दोस्तों तब थोड़ी सी रोशनी रहती है, लेकिन एसाइलम के अंदर बड़े ही मुश्किल से रोशनी पहुंच रही थी। और हम लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज करके इधर उधर एक्सप्लोर करने लग गए। तो इसी दौरान मेरी एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना अलग अलग होके देखा जाए, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम अलग अलग हो गए और मैं सेकंड फ्लोर जाके देखने लगी। और गाइस, वहाँ पर जो कॉरिडोर्स की विंडोज थे वो कांच के बने हुए थे, इसलिए मुझे मेरी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। तो मैं उसको और ध्यान से देखने के लिए जब सामने गई, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरी रिफ्लेक्शन के बाजू में एक और रिफ्लेक्शन था। और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था, और तब मेरे ख्याल आई कि मेरे सारे दोस्त तो नीचे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन किसकी है। तो ये सोचकर जब मैं उस रिफ्लेक्शन की तरफ दोबारा देखने लगी, तो वो मुझे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देने लगी। और ये देखकर मैं अपनी दोस्तों को लेकर बाहर से जल्दी से भागी और सारी बातें बताने लगी। तो उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि उन लोगों ने भी यहाँ पर कुछ फील किया है, जैसे कि किसी की चलने की आवाज़ या फिर पीछे से कोई सांस ले रहा है, ऐसा कुछ। और तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोबारा इस असाइलम में फिर कभी नहीं आएंगे। मुझे पता नहीं दोस्तों मैंने वहाँ पर क्या देखा, लेकिन आज भी जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे कैसे अजीब सी फील होती है। तो चलिए गाइस, अब सुनते हैं दूसरी कहानी। ये लिखा है टेकमैन04 ने। तो मैं और मेरे 2 कजिन्स ने इस गर्मियों की छुट्टी में इटली की कंट्री साइड को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक रात को जंगल के पास कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि उस दिन कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। तो हम लोग जंगल के अंदर ना जाके बाहर ही कैंप लगाने का डिसाइड किए थे। तो ऐसे ही बातें करते करते रात के करीब 2 बज रहे थे कि तभी अचानक जंगल के अंदर से एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। और वो चीख इतनी खौफनाक और डरावनी थी कि तो हम लोग तो वही जम गए। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद एक और चीखने की आवाज़ आई, और ये चीख करीब सुबह 4 बजे तक यूं ही चलते रहे। और फिर जब वो चीखने की आवाज़ बंद हुई, तो मेरी एक कजिन ने कहा कि आखिर कोई इंसान लगातार 2 घंटे तक और इतनी ज़ोर से कैसे चीख सकता है, क्योंकि उसकी तो वोकल कॉर्ड से फट जाएगा, और किसी इंसान की तो बस की बात ही नहीं है ये करना। तो मैंने भी कहा हाँ, ये तो सच बात है। तो लेकिन हम लोगों ने इस बात को लेकर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और कोहरे का हटने का इंतज़ार किया, और सुबह 6 बजे हम लोग वहाँ से निकल आए। तो चलिए गाइस, आप सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी, जो कि ना मैंने रेडिट से ली है। वैसे रेडिट पर ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए रेडिट से स्टोरी लेकर आऊँगी। तो चलिए आप सुनते हैं सोफिया की कहानी रेडिट से। हाय, मेरा नाम सोफिया है। मैं और मेरी बॉयफ्रेंड 2 साल पहले कोलोराडो की एक घर में शिफ्ट हुए थे। तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए थे उस दिन बहुत थके हुए थे, तो जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात को मेरी नींद टूटी किसी टक टक की आवाज़ से। तो मैं अपनी बॉयफ्रेंड को जगा कर ये सब कहने लगी, तो उसने कहा कि हो सकता है कि दीवार के अंदर कोई चूहा या फिर बग्स होगा, तो अगली सुबह हम लोग देख लेंगे, अभी सो जाओ। तो अगली सुबह मैं सारे वॉलपेपर्स हटाकर देखने लगी, और वैसे भी हमें नया भी लगाना था। और मेरी बॉयफ्रेंड वो बाहर गया हुआ था कुछ लाने के लिए। तो जैसे ही मैं वॉलपेपर सारे हटाने लगी, तो मुझे एक नाम और एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मैं सोचने लगी कि ये सब आखिर कौन कर सकता है। तो फिर मुझे ख्याल आई कि हो सकता है कि पिछले नेबर्स की बच्चों ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब मैं
ऊपर की वॉलपेपर्स भी हटाने लगी तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही नाम्स और नंबर्स लिखा हुआ दिखा जाए। यह तक कि पूरे घर में ही ये सब नाम्स और नंबर्स लिखे हुए थे। तो मेरी बॉयफ्रेंड के लौटने के बाद ये सब मैं उसको बताई और कहने लगी कि भला कोई बच्चा ऊपर कैसे पहुंच सकता है। तो उसने कहा कि ये घर पिछले 5 साल से खाली थी, तो हो सकता है कोई टीनेजर्स के ग्रुप यहाँ पर आके ये सब किया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं वो सारे नाम्स और जो नंबर्स थे उन सबको इंटरनेट पे सर्च करने का फैसला किया। और तब जो मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो नाम्स एक्चुअली किडनैप हुए लोगों के नाम्स थे और जो वो नंबर्स थे वो एक्चुअली में डेट्स थे, यानी कि जिस तारीख को वो लोग किडनैप हुए थे। तो ये देखने के बाद मैं अगली सुबह फौरन पुलिस को बुलाई। तो पुलिस आके अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया और कहा कि दे आर ह्यूमंस। तो मैंने कहा कि ह्यूमन से क्या मतलब है आपका। तो ऑफिसर ने कहा कि जो वॉलपेपर मैं हटा रही थी वो एक्चुअली में ह्यूमन स्किन है, यानी कि इंसानी चमड़ी। और ये सुनने के बाद हम लोग दंग रह गए और डर भी गए बहुत। तो ऑफिसर ने कहा कि हो सकता है कि ये कोई साइको सीरियल किलर का काम है, जो कि ना यहाँ पे लोगों को किडनैप करके लाती थी, मारती थी और उनकी स्किन से वॉलपेपर बनाती थी। तो ये सब सुनने के बाद हम दोनों ने फौरन ही उस घर को छोड़ दिया। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये तीनों कहानी जो कि ना मैंने इंटरनेट से ली है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा।